Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 class 2nd NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है द कनिंग नाइबर। कनिंग होता है चालाक, नाइबर होता है पड़ोसी, चालाक पड़ोसी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। वंस ए फार्मर वाज लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर। एक बार एक किसान, वंस होता है एक बार, फार्मर होता है किसान, वाज लुकिंग फॉर ए सोर्स, सोर्स होता है स्रोत या फिर संसाधन, ठीक है। ऑफ वाटर किसका, पानी का। एक बार एक किसान एक पानी के संसाधन को देख रहा था, मतलब सर्च कर रहा था कि मुझे पानी का कोई साधन मिल जाए। फॉर हिज फार्म, फार्म होता है खेत। तो अब पता ही है सबको कि अगर अपने खेतों में पानी देता है तो पानी तो चाहिए ना कहीं से। तो इसलिए वो ढूंढ रहा था कि मुझे पानी कहाँ से देना है। ही थॉट ही बोट ए वेल फ्रॉम हिज नाइबर। बोट होता है खरीदना, वेल होता है कुआं, नाइबर होता है पड़ोसी। उसने अपने पड़ोसी के से एक कुआं खरीदा। द नाइबर वाज कनिंग, कनिंग होता है चालाक, जो पड़ोसी था वो बहुत चालाक था। एंड रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर, और उसने मना कर दिया। रिफ्यूज होता है मना करना, टू लेट देने के लिए, द फार्मर टेक वाटर उस किसान को पानी लेने से, फ्रॉम द वेल उस कुएं से। ऑन आस्किंग, और जब उसने पूछा वाई, तो क्यों, मतलब इस किसान ने इस आदमी से पूछा कि पानी क्यों नहीं लेने दे रहा है। तो इसने जवाब दिया, ही रिप्लाई आई सोल्ड द वेल टू यू, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है। नोट द वाटर, मैंने इस कुएं का पानी नहीं बेचा। एंड वॉक अवे, और वहाँ से चला गया। द फार्मर वाज अपसेट, जो किसान है वो परेशान था। एंड वरीड, वरीड होता है चिंता करना। एज ही डिड नॉट नो वट टू डू, और उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या करना है। सो ही वेंट टू बीरबल, इसलिए वह बीरबल के पास गया। फॉर ए सोल्यूशन, सोल्यूशन होता है समाधान के लिए, ठीक है, किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए वह बीरबल के पास गया। बीरबल वाज ए क्लेवर मैन, क्लेवर होता है चतुर। बीरबल एक चतुर आदमी था। ही वाज वन ऑफ द 9 कर्टियर, कर्टियर होता है 9 रत्न, 9 रत्नों में से। ऑफ एम्परर अकबर, अकबर जो सम्राट था, महाराजा था, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था। कौन, बीरबल, ठीक है, वो बहुत चालाक था। द एम्परर कोल्ड, राजा ने कहा, सम्राट ने कहा, कॉल द फार्मर, किसान को बुलाओ, एंड हिज नाइबर, और उस पड़ोसी को बुलाओ। ही आस्क, उसने पूछा, वाई द मैन वाज नॉट अलाउिंग द फार्मर टू ड्रॉ वाटर, उसने पूछा कि ये आदमी किसान को पानी देने से मना क्यों कर रहा है, खेतों में पानी देने से मना क्यों कर रहा है। फ्रॉम द वेल, कुएं से। द कनिंग मैन सैड अगेन, चालाक आदमी ने फिर से कहा, आई सोल्ड द वेल, मैंने कुआं बेचा है। नोट द वाटर, पानी नहीं बेचा। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए यह मेरा पानी कुएं से नहीं ले सकता। टू दिस, इस पर बीरबल रिप्लाई, बीरबल ने जवाब दिया, ऑल दैट साउंड फाइन टू मी, तुमने जो कहा वो सही है। बट, लेकिन, इफ़ यू हैव सोल्ड द वेल, अगर तुमने इसे अपना कुआं बेचा है, एंड द वाटर इज योवर, और अगर पानी तुम्हारा है, देन यू कैन नॉट कीप योवर वाटर इन हिज वेल, तो तुम अपना पानी इसके कुएं में नहीं रख सकते। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली, इस पूरे पानी को कुएं से निकालो और इसका प्रयोग करो शीघ्रता से। इमीडिएटली होता है जल्दी या शीघ्रता से। इफ़ नोट, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, अगर तुमने इस पानी को खाली नहीं किया इसके कुएं से, तो यह पानी इस किसान का कहलाएगा, ठीक है, मतलब जिसका कुआं है ये पानी भी उसी का कहलाएगा। रियलाइजिंग, आभास, रियलाइज होता है आभास होना, उस पड़ोसी को आभास हुआ, दैट ही हैज़ बीन ट्रिक, कि उसने कितनी चालाकी की। एंड, ट्रिक होता है चालाकी करना। एंड टोट हिज लेसन, और उसके पाठ को पढ़ाया। बीरबल ने कितना दिमाग चलाया और उस किसान की तरफ अपना पक्ष रखा और उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया। किसको, पड़ोसी को उसकी गलती का एहसास दिलाया। द मैन फेल्ट सॉरी एंड लेफ्ट, आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड लेफ्ट, और चला गया। मोरल, हमें शिक्षा मिलती है, मोरल होता है नैतिक शिक्षा। क्या मिलती है हमें, चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, तुम किसी के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग मतलब गद्दारी नहीं कर सकते, चालाकी नहीं कर सकते। इफ़ यू चीट, अगर आप चीट करोगे, किसी को गद्दारी करोगे, यू विल पे फॉर इट सून, तुम्हें जल्दी ही इसके लिए अदा करना पड़ेगा। पे होता है अदा करना, सून होता है जल्दी ही, मतलब बड़ी मात्रा इसकी चुकानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के साथ चीटिंग या धोखा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। बातें क्वेश्चन आंसर पे।
फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट। ए फार्मर बोट ए वेल फ्रॉम हिज, उस किसान ने कुआं खरीदा, किससे खरीदा था? नाइबर से, पड़ोसी से, तो नाइबर बी वाला टिक हो जाएगा। द नाइबर वाज ए, जो किसान सॉरी पड़ोसी था वो क्या था? वाइज, पुअर या कनिंग? तो वो कनिंग था, कनिंग मतलब चालाक, तो चालाक सी वाले पे टिक करना है। थर्ड पे आते हैं, इफ़ यू ब्लैंक यू विल पे फॉर इट सून, तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या अदा करना पड़ेगा जल्दी अगर हम किसी से चीटिंग करेंगे, तो चीट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। द फार्मर वाज लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म, तो ये सही हो जाएगा। हाँ, वो किसान मतलब अब खेत में पानी देने के लिए किसी साधन की तलाश कर रहा था। बीरबल वाज ए क्लेवर मैन, बीरबल एक चालाक आदमी था, ये भी ट्रू हो जाएगा। द एम्परर कोल्ड बीरबल एंड द फार्मर, जो सम्राट था उसने किसको बुलाया? बीरबल और किसान को बुलाया था? नहीं, उसने किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द फार्मर सैड, किसान ने कहा, रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली, किसान ने कहा कि तुम जल्दी से इस कुएं का पानी निकालो, जल्दी से जल्दी, तो ये बीरबल ने कहा था, किसान ने नहीं कहा था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर बाई द वेल, जो किसान है वो उसने कुएं को क्यों खरीदा? ठीक है, उसने अपने पड़ोसी से कुएं को क्यों खरीदा? क्यों? बिकॉज ही नीडिड वाटर फॉर हिज फार्म, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी, किसके लिए? अपने खेतों में पानी देने की जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई डिड नॉट द नाइबर लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, जो किसान जो पड़ोसी था वो किसान को अपने कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहा था? बिकॉज ही सोल्ड द वेल टू द फार्मर एंड नॉट द वाटर, क्योंकि उसने सिर्फ कुआं बेचा था, ना कि कुएं का पानी। टू वूम डिड द फार्मर गो फॉर ए सोल्यूशन, जो किसान है वो किसके पास जाता है अपनी समाधान के लिए? द फार्मर वेंट टू बीरबल फॉर ए सोल्यूशन, तो वो बीरबल के पास जाता है समाधान के लिए। वट डिड द कनिंग मैन से टू द एम्परर, जो चालाक आदमी था वो सम्राट से क्या कहता है? द कनिंग मैन सेड द एम्परर दैट सोल्ड द वेल नॉट द वाटर टू द फार्मर कैन नॉट टेक दिस वाटर फ्रॉम द वेल, तो उसने बोला कि मैंने इसे कुआं बेचा है, मतलब दोबारा वो वही बात दोहराता है कि मैंने इसे कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी, इसलिए मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकता। वट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, इफ़ यू चीट यू विल पे फॉर इट सून, वही है कि इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, अगर किसी से धोखा करेंगे तो उससे ज़्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नीचे है ओरल क्वेश्चन आंसर, तो इस पे आते हैं। फर्स्ट वाला है, इज इट ए गुड हैबिट टू स्टील थिंग्स, कि किस चीज़ की चोरी करना क्या अच्छी आदत है? तो नो, नो पे टिक करना है। इज इट गुड टू चीट समवन, किसी के साथ धोखा करना अच्छी बात है? तो यह भी नो हो जाएगा, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हैव यू सीन ए वेल, क्या आपने कभी कुआं देखा है? तो सबने देखा होगा, तो यस करना है इसमें। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। सो थैंक यू।